नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की आपकी वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म आपका अप्लाई होगा, लास्ट डेट कब होगा और उसके बाद से सिलेबस क्या है। हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की वैकेंसीज में काम कहाँ पे होता है, किस तरीके काम होता है। तो हर एक जिले में आपकी एक मंडी होती है, उस मंडी में प्याज आलू सब कुछ जो स्टोर होता है, वहाँ पे क्या है कि उसी में अलग अलग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा और अलग अलग पोस्ट वैकेंसी जिस अकॉर्डिंग पोस्ट रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका काम रहेगा। तो हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है आपके दो पोस्ट पे, ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड। ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड में कितने पोस्ट आते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है आपका 33,566 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। और ये इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, यानी फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस होगा वो आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म कब से आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए ये जो फॉर्म जो है, फॉर्म के बारे में बता देता है। फॉर्म दिसंबर के लास्ट में आपका स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर मंथ के लास्ट में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म का लास्ट डेट कब है, फॉर्म का जो लास्ट डेट है अब जनवरी 2025 में फॉर्म का लास्ट डेट होगा। अभी तक नोटिफिकेशन मतलब आ चुका है लेकिन फॉर्म अभी अप्लाई का डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन दिसंबर के लास्ट मंथ में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी के आई थिंक लास्ट मंथ तक आपका फॉर्म भरने का डेट रहेगा, ठीक है ना। बाकी एग्जामिनेशन जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब बता दिया जाएगा। इसमें अगर आप ओबीसी में हैं, जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 800 रुपये का फॉर्म चार्ज लगेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, यानी SC/ST कैंडिडेट को फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कितना देना पड़ेगा चार्ज, 800 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिलेगी। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन मैनेजर की पोस्ट है और मैनेजर का अलग अलग डिपार्टमेंट पोस्ट है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैनेजर का पोस्ट है, मैनेजर में जनरल मैनेजर यानी कि मैनेजर में भी जनरल पार्ट डिवाइड कर दिया। जनरल मैनेजर का पोस्ट है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है इक्विवेलेंट टू 60 मार्क, यानी कि 60% आपका होना चाहिए। और एक वहां पे ये भी कंडीशन दिया हुआ है, CA ICWANCS, ये क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंट, कास्ट एंड वर्क अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी। ये आपका पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, जो मतलब इस अगर आपका क्वालिफिकेशन होगा तो इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो उसमें आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। अगला पोस्ट आपका है मैनेजर डिपोट का। मैनेजर डिपोट का पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है और सेम टर्म एंड कंडीशन आपकी यही है कि ये आपके पास होना चाहिए। इसमें 60% से कम 60% से ज्यादा होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ठीक है। अगला पोस्ट है मैनेजर का मूवमेंट। मैनेजर का मूवमेंट पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन है। उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और उसके साथ साथ आपका ये इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपका मिनिमम कितना, 60% होना चाहिए। अगला जो आपका पोस्ट है मैनेजर का है लेकिन इलेक्ट्रिकल मैनेजर का है। किसका, इलेक्ट्रिकल मैनेजर इंजीनियर का पोस्ट है। मैनेजर का है लेकिन इलेक्ट्रिकल मैनेजर इंजीनियर का पोस्ट है जिसमें डिग्री क्या है, डिग्री यानी कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक से आप मैकेनिकल किए हुए हैं, बीटेक से आप इलेक्ट्रिकल किए हुए हैं, यानी इलेक्ट्रिकल से आप बीटेक किए हुए हैं, मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हैं, तो आप मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका मैनेजर हिंदी। मैनेजर हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैनेजर हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्या है, आपके पास पीजी होना चाहिए। अगर आप पीजी किए हैं हिंदी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट्स, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी के क्षेत्र में 5 साल का एक्सपीरियंस है या दोनों के क्षेत्र में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एज ए मैनेजर के पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जूनियर इंजीनियर। तो जितने लोग डिप्लोमा किए उनके लिए आपका है। अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समझे। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से अगर आपका
जूनियर इंजीनियर के लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक तो आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा भी है, एक क्वालिफिकेशन आपका बीटेक भी है। यानी कि जो स्टूडेंट बीटेक किया हुआ है, बीटेक किससे, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से बीटेक किया है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है एज ए जूनियर के पोस्ट पे। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, तभी भी आप एज ए जूनियर के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब स्टोनो, उसके बाद से क्या आपका स्टोनो ग्रेड, एक सेकेंड, स्टोनो ग्रेड सेकेंड की जो वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप ओ लेवल किए हुए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट, देखिए जो स्पीड होती है आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये तो आपका मैंने क्वालिफिकेशन बताया। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप ओ लेवल किए हुए हैं, उसके बाद ओ लेवल किए हुए हैं, और आपके पास स्पीड कितना है, स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट है, और शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी है, 80 वर्ड पर मिनट अगर आपके पास है, तभी भी आप इस फॉर्म को एज ए स्टोनो ग्रेड सेकंड के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोग का ये है कि इसमें एक और क्वालिफिकेशन को ऐड कर दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिग्री यानी कि बीटेक किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, तो तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्पीड जो होती है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, स्टोनो की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, स्टोनो की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एज ए स्टोनो ग्रेड सेकंड के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास डिग्री है, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री है हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है और हिंदी मेन सब्जेक्ट है तो आप एज ए असिस्टेंट के पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टाइपिंग, जिस भी पोस्ट में टाइपिंग है, जिस भी पोस्ट में आपकी टाइपिंग है, उसमें आपका टाइपिंग कितना मांगा गया है, हिंदी का टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। अगर जिस पोस्ट में आपकी टाइपिंग होगी उसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। मैं आगे बताऊंगा किस किस पोस्ट में आपकी टाइपिंग है। अगला है आपका असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जनरल का पोस्ट। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल का पोस्ट है, जिसमें कैंडिडेट कौन अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएशन पास है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट दोनों के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तब। अगला है आपका अकाउंटेंट। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का आपका पोस्ट है, ठीक है। अगला पोस्ट आपका है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल, इसके पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किस किस डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर से, बॉटनी से, बायोटेक्नोलॉजी से, जूलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, माइक्रोकेमिस्ट्री से और फूड साइंस से। अगर आपका इस चीज से ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से जो बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, ग्रेजुएशन तो चाहिए इस सब्जेक्ट से। अगर आपके पास बीटेक है, बीई है और उसके बाद से क्या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी से आपका बीटेक है, फूड साइंस से बीटेक है, तभी भी आप एज ए असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे। हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं कि अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं, चाहे जनरल का हो, चाहे डिपोर्ट का हो, चाहे मोमेंटम का हो, चाहे अकाउंटेंट का हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। अगर आप इस फॉर्म को मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, मैनेजर के पोस्ट पे अगर अप्लाई करेंगे और किस किस के लिए, फॉर मैनेजर, जनरल, डिपोर्ट और फिर उसके बाद से मोमेंटम, अकाउंट्स, इस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, फिर टेक्निकल के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा
ऑनलाइन टेस्ट के बाद से क्या आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद से आपकी ट्रेनिंग होगी। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप सिर्फ मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो भी सिर्फ हिंदी वाला पोस्ट, हिंदी के डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको क्या होगा, सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट देना होगा और आपका इंटरव्यू होगा। मेरी बातों को फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको एज ए मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई करना है, चाहे वो पोस्ट जनरल का हो, चाहे वो डिपोर्ट का हो, चाहे वो मूवमेंट का हो, चाहे अकाउंट का हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे सिविल इंजीनियर का हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो, मैकेनिकल इंजीनियर का हो, अगर आप इस पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम के बाद से आपका इंटरव्यू होगा, फिर ट्रेनिंग होगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट, अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करते हैं सिर्फ एज ए हिंदी के अप्लाई करते हैं, तो आपका सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड और उसके बाद से क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी 40,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग सैलरी है। ठीक है ना। तो अप्रॉक्स 70,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। 40,000 मिनिमम बताएं, मैक्सिमम 70,000 बताएं स्टार्टिंग सैलरी, वो आपका अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। निगेटिव मार्किंग जो आपका होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और आपके पास कितना क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से 25 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट का टाइमिंग है और यहाँ पे 15-15 मिनट टाइमिंग डिवाइड कर दिया गया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका सेक्शन डिवाइड रहेगा और एक सेशन में आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि इंग्लिश में 15 मिनट टाइम मिलेगा, फिर रीजनिंग में 15 मिनट टाइम मिलेगा, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 15 मिनट टाइम मिलेगा और फिर जनरल स्टडी में आपका 15 मिनट टाइम मिलेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 60 मिनट का आपका है और आपके पास 1/4 निगेटिव मार्किंग है और ये जो आपका एग्जाम है आपका ऑनलाइन कराया जाएगा। तो एक लास्ट पॉइंट है कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। जो आप लोग के मन में डाउट है कि एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई हुई है, जो कि मैंने आपके सिलेबस के बारे में बता दिया, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। अब लास्ट पॉइंट है कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। देखिए इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल साइट है उस पर आ चुका है, आप लोग वहाँ से जाके विजिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा। अगर किसी को वेरीफाई करना होगा तो वो जाके एक बार वेरीफाई कर सकता है। देखिए बहुत ही जल्द आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, होली से पहले। उम्मीद यही की जा रही है कि होली से पहले आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसका डेट आता है तो मैं आप लोग को या तो शॉर्ट वीडियो के थ्रू या मैं एक वीडियो अलग से बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे और जिनका सिलेबस, जैसा कि मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, अगर आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग होगा और आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा तो एफसीआई का जो वैकेंसी आ रही है बहुत अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।